ओम शांति। आज की डेट है 2/6/2026। सारे मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडित। तुम्हें गृहस्थ त्योहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करने और करानी है। प्रश्न: बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते, किस श्रृंगार के लिए मना करते? बाबा ने कहा, बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का हम इंतजार कर। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये बेहद रूहों का बाप, बेहद का जिस्मानी बाप। बाप कहते, अब सब भक्ति मार्ग में हैं। भक्ति मार्ग को रावण का राज्य कहा जाता है। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। तो बाप कहते, जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते, तीर्थों पर जाते, परिक्रमा लगाते हैं। तो बाबा ने कहा, यहाँ तुमको समझाया जाता, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा दौरी में करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। ये कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना उतना करो, किसी को मना नहीं, किसी को भी मना नहीं। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे वह समझते हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना, गृहस्थ त्योहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियों तो जैसे सन्यासी है। अभी तुम बच्चे जानते हमारा श्रृंगारी और प्रकार का है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है। कोई पंजा ना मारेगा, नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते, तुमको गोरा बनना शिव बाबा से। तो याद से अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुम अब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग के महारानी बनना है। ये तो बहुत अच्छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। भारतीय महान गरीब है। विचारों को ये पता ही नहीं कि इस समय सब तमो प्रधान है। अभी कोई सीढ़ी चढ़े नहीं, बढ़कर चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, 12 कला नीचे उतरते आए। लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14। तब बाप कहते, बच्चों को समझाया जाता, विनाश के पहले बाप से वर्षा लो। हाय हाय विपरीत बुद्धि हाय हाय करेंगे, आप तुम्हारी है जय जयकार हो जाएगी। तो तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। भारतवासी बच्चे पुकारते, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर करके सुख दो। बाप कहते, बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। बाबा सामने बिठाकर पूछते, कल तुम्हारा कोई मर जाए, रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। सत्य में रोना होता नहीं, ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचा है। अच्छा, बालका मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करना। दूसरी पॉइंट है ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, कलयुगी फैशन छोड़ देना। वरदान बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन। तो याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना। इससे सहजी हर कार्य में सफलता प्राप्त होती, स्थिति एक रस रहती और सहजी सर्व के स्नेही बन जाते। स्लोगन सोचना और करना समान हो तो समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अव्यक्त इशारे हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। ये बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना है, माया के खेल को देखना। अच्छा, ओम शांति।